उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 150 में सिस्टम की नाकामी से एक घर का चिराग बुझ गया। 80 मिनट तक वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन नाकाम और कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ सिस्टम जागा नहीं। युवराज नाम के युवक की मौत हादसे में नहीं, बल्कि उसका कातिल वो नाकाम और मूक दर्शक बना हुआ सिस्टम है, जो अब सिर्फ और सिर्फ लीपापोती में लगा हुआ नजर आ रहा है। कार पर युवराज के सामने 3 विभाग खड़े थे। विभागों के 80 कर्मचारी थे, लेकिन किसी ने युवराज को बचाने की जहमत नहीं उठाई। वो 80 मिनट तक मदद की गुहार लगाता रहा, फ्लैश लाइट जलाता रहा, लेकिन इस सोए हुए सिस्टम की आंखों और कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। कार है वो अंदर दाखिल हो जाती है और फिर जो युवराज है वो इसी जो पानी आप देख रहे हैं, गड्ढे में गिरते ही युवराज ने अपने पिता को कॉल कर बचा लेने की बात कही। पिता पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने 27 साल तक जिसे पाला उसे खो दिया। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। पिता के सामने अपने कलेजे के टुकड़े का दम तोड़ना शायद इस गुनाह सिस्टम को कभी माफ नहीं करेगा। युवराज की मौत में सिस्टम के कर्मचारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उस इलाके पर ध्यान ही नहीं दिया। हादसे वाली जगह पर एक दो नहीं बल्कि कई लापरवाहियां दिखाई दी। अगर प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया होता तो शायद आज एक इंजीनियर बच्चा जिंदा होता। क्योंकि कोहरा होने के बाद भी कोई बैरिकेडिंग नहीं, न चेतावनी बोर्ड न लाइट। सड़क के मोड़ पर खुले में कंस्ट्रक्शन, पहले भी हादसे लेकिन एक्शन नहीं। यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी। और जब युवराज कंपनी से लौट रहा था तो टी पॉइंट पर तेज रफ्तार कार से दीवार तोड़ते हुए पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। इसके बाद 80 मिनट तक कार पर बैठकर मदद मांगता रहा। मदद पहुंची, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने। वीडियो भी है मेरे पास जिसमें सीढ़ियों पे वो फायर ब्रिगेड वाले बैठे हैं और सामने लड़का टॉर्च जला रहा है गाड़ी पे से। वो वीडियो भी है मेरे पास। फायर ब्रिगेड वाले क्या ठंडा पानी के वजह से नहीं ताके, क्यों नहीं ताके, क्या गर्म पानी करते इसमें तुम्हें दबदकाते। एक होनहार इंजीनियर की जान लेने के बाद अब प्रशासन शायद जागा है। बैरिकेड लग गए हैं, साइन बोर्ड लग गए हैं। क्या इसी हादसे का सिस्टम को इंतजार था? युवराज की मौत के बाद भी प्रशासन जागा नहीं था। उसकी नींद प्रदर्शन के बाद खुली। विरोध प्रदर्शन की आवाज कानों तक पहुंची तो एक्शन दिखाई दिया। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड करना, एफआईआर करने से युवराज वापस आ जाएगा, या फिर किसी युवराज की और बलि चढ़ेगी तभी सिस्टम जागेगा? ये प्रदर्शन उसी युवराज के कातिलों को सजा दिलाने के लिए हो रहा है। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह। विरोध की ये आग इसलिए जल रही है ताकि कोई युवराज मदद की गुहार लगाता दम न तोड़ते। सिस्टम की सीनाजोरी देखिए। जिन पर सख्त एक्शन होना चाहिए था उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया। संबंधित अधिकारियों को नोटिस, जेई नवीन बर्खास्त, विभागों के बिल्डर से रिपोर्ट मांगी और 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर, वो भी पिता की शिकायत के बाद। ऐसे सिस्टम पर धिक्कार है जो दावे बड़े बड़े करता है, लेकिन हकीकत क्या है आज सबके सामने है। कंस्ट्रक्शन के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर जो डेथ जोन बन रहे हैं उन पर कब एक्शन? 80 घंटे बाद भी कोई जिम्मेदारी के साथ सामने नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई युवराज बलि चढ़ेगा, फिर कैंडल मार्च निकलेंगे, लेकिन नतीजा सिर्फ यही रहेगा। और इस तरह की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला, उससे जुड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मामले पर संज्ञान लिया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में ये एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी में एडीजी जोन मेरठ भी शामिल, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूटी एसआईटी में शामिल। 5 दिनों में इस जांच के बाद रिपोर्ट इस एसआईटी को अपनी सौंपनी होगी। हम आपको बता दें कि नोएडा में कार समेत इंजीनियर की दलदल में गिरने से मौत हुई थी और समय रहते मदद पहुंचने की वजह से इस 27 साल के इंजीनियर युवक की जान चली गई।